उदयपुर के खेरवाड़ा थाना क्षेत्र के बंजारिया गांव में पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए जा रहे हैं। 17 अप्रैल को पुलिस ने अभिषेक मीणा नाम के 19 वर्षीय युवक को उसके फूफा के घर से उठाया और उसके साथ मारपीट की गई। इस दौरान एक अन्य युवक राजपाल को भी बाथरूम से निकालकर बाल खींचकर घसीटते हुए मारा गया। स्थानीय लोगों ने विरोध किया तो पुलिस ने उन्हें भी थाने ले जाने की बात कही। एक महिला और बालिका ने विरोध किया तो उन्हें धक्का दे दिया गया। आज उदयपुर न्यूज चैनल के संवाददाता फूल शंकर डामोर ने जब अभिषेक मीणा के गांव में जाकर जांच की तो पता चला कि पुलिस ने अभिषेक के अलावा भी 4 अन्य युवाओं को जबरन बयान बदलने का दबाव बनाया है। परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने अभिषेक को गलत तरीके से हिरासत में लिया और उसके साथ मारपीट की। पुलिस ने परिजनों को उदयपुर कोर्ट में जमानत के नाम पर बुलाया, लेकिन जब वे यहां पहुंचे तो पता चला कि अभिषेक हॉस्पिटल में भर्ती है, जबकि अभिषेक घर से निकलने से पहले उसकी बहन जूली से 100 रुपए बाल कटिंग के लिए थे और वह बिल्कुल स्वस्थ था। अब अभिषेक जनरल हॉस्पिटल में वेंटिलेटर पर है और जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रहा है। परिजनों का आरोप है कि पुलिस झूठ का पर्दा डाल रही है और निर्दोष युवाओं को धमका रही है। साथ ही अभिषेक पर आपराधिक प्रवृत्ति का आरोप लगाने का दबाव बनाया जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं फूलशंकर डामोर उदयपुर न्यूज़ के लिए खेरवाड़ा तहसील के जो पुलिस थाना है वहाँ से नेशनल हाईवे 48 के मात्र 2 से 1.5 किलोमीटर पे ये जो अभिषेक का घर देख रहे हैं यही अभिषेक का घर है। और आज अभिषेक 17 तारीख से हॉस्पिटल में जीवन और मृत्यु के बीच संघर्ष कर रहा है। गांव में हर तरफ अभिषेक के स्वास्थ्य को लेकर यहाँ परिवार में अड़ोस पड़ोस में यहाँ बातें चल रही है। जिस तरह से पुलिस ने यहाँ लोगों का मानना है किस तरह से पुलिस वालों ने यहाँ अभिषेक को किसी मामले में उठा के ले गए और मारपीट करने का जो आरोप लगाया है, इसी तरह से यहाँ आज वो हॉस्पिटल में ज़िंदगी के लिए अपनी संघर्ष कर रहा है। यहाँ पे जो ग्रामीण देख रहे हैं वो परिवार है। यहाँ उस दिन पूरी घटना पे ये लोग कहीं न कहीं यहाँ थे और इसी बात को लेकर यहाँ अपने परिजनों से बात करते हैं कि आखिर उस दिन ऐसा क्या हुआ था कि अभिषेक को थाने में ले गए और कुछ ही घंटों के बाद वो इनके परिजनों को किस तरह से गुमराह करके उदयपुर बुलाया गया। इनकी माँ है, इनके माँ से बात करते हैं। जी माँ जी, आप बताएं कि अभिषेक का व्यवहार कैसा था घर परिवार में? बहुत अच्छा था। आप बताएं। अभिषेक के व्यवहार बहुत अच्छा था। मैं जाती थी ड्यूटी और कुछ भी है अभिषेक घर 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 के ये गांव में कुछ भी काम के लिए अच्छा व्यवहार था, सबके साथ सही चलता था। जिस दिन पुलिस पकड़ के ले गई उस दिन ऐसा क्या हुआ था कि पुलिस उसको पकड़ के लेके गई? पुलिस तो मेरे देवर के लड़की के विनोले निकल रहे थे तो फिर सब देखने के वो उसके साथ थे। फिर कहीं दूसरे लड़के रोड पे झगड़ रहे थे तो वो देखने के लिए गए थे। वहाँ देखने के लिए गए तो वहाँ पे दूसरे भी बच्चे थे, सब बच्चे थे उसमें, तो क्या झगड़ रहे यूँ करके ने पुलिस ने किसी ने फ़ोन कर दिया। पुलिस आ गए तो बच्चे देख के पुलिस आ गए यूँ करके न भाग गए। सब बच्चे भागने के बाद एक बच्चा पकड़ में आ गए। तो एक बच्चा पकड़ में आ गया तो कौन था कौन नहीं था यूँ करके उन्होंने फिर वो बच्चा नाम सब बता दिया कि यही हम इतने जने उनके पास थे यूँ करके। तो फिर अभिषेक ने बहुत बुरी हाल से पुलिस वाले ने मारा है। ऐसा नहीं करना था मेरे बेटे के साथ। तो जो भी बात थी तो मैं माँ थी, मेरे को बोलते ये कि आपने बेटा ने ये किया है, कोई भी गलती की होती तो मैं खुद ही उसको सज़ा दिलाने के तैयार थी मैं। तो अभिषेक को जिस तरह से यहाँ उठा के ले गए और बेहोशी की हालत में आप बता रहे हैं, तो ये कितने दिन तक पुलिस हिरासत में रहा था और आपको वहाँ थाने में बुलाया तो उसको दिखाया था कि? नहीं, पुलिस ने हमने नहीं बुलाया। मैं मेरी मर्जी से भाई उन्होंने सूचना मिली मेरे को
कि ये वो अभिषेक ने पुलिस ले उठा के ले गई है, यूँ करके धर्मेंद्र के घर से उठा के ले गई है पुलिस यूँ। तो मैंने नंबर था पुलिस वाले को, तो मैंने फ़ोन किया पुलिस वाले से, तो मेरे रिलेशन में लग रहा था वो। तो अभिषेक भैया ले गए थाना में ले गए थे क्या? तो उन्होंने बोला कि मैं तो घर पे हूँ, लेकिन सुनने में तो आया है मेरे को, तो ले गए हैं यूँ सुनने में आ रहा है यूँ। वापस किसी ने फ़ोन नहीं किया। फिर मैंने कि सुबह में मैं हाँ 18 तारीख को 10 बजे मेरा कॉल आया है। राकेश पुलिस वाले का फ़ोन आया कि आप मैडम कहाँ हो? तो मैंने बोला कि मैं उदयपुर हूँ। तो मैडम आप बस स्टैंड पे हो? तो हाँ, मैं बस स्टैंड पे हूँ। तो आप ज़रा हो क्या 2 मिनट हमको नीचे मिलिए, और हम ये रोडवेज़ में आ रहे हैं यूँ। तो मैंने कहा ठीक है, वहाँ रोडवेज़ में आ रहे हो तो वहाँ मैं यहाँ आके ना आपको कॉल कर देना, मैं नीचे आ जाऊँगी यूँ। तो फिर थोड़ी देर हो के उन्होंने बोला कि नहीं मैडम आप है ना कोर्ट में आ जाना, उसको कोर्ट में लेके आ रहे हैं। तो मैंने कहा वाह ठीक है कोर्ट में। थोड़ी देर हुए न बोले कि अभिषेक की तबीयत तो थोड़ी ज़्यादा ही ख़राब हो गई है। हम महाराणा प्रताप में उसको भर्ती किया है, आप वहीं पे आ जाओ। मैंने कहा सर ऐसी क्या बात है घूम-घुमा के न आप इधर आ जाओ ऐसे बात कर रहे हो। आप साफ-साफ मुझे बता दो आप, जो भी बात है मेरे को बता दो। तो आप इधर आके फ़ोन कर दो, हम आ जाएँगे लेने के लिए। फिर आपको है ना जो भी बात है अपन यहाँ बैठ के बात कर लेंगे यूँ। तो आप ये बताओ कि हॉस्पिटल में जब हम गए तो पुलिस वालों का कहना है कि अभिषेक ने भारी मात्रा में गांजे का नशा कर रखा है और तो ये बात कहाँ तक सत्य है? वो पहले भी घर में नशा करता था क्या? नहीं, नहीं बिल्कुल नशा नहीं कर रहा था, और मैं तो ये नशा-वशा कुछ भी नहीं जानती हूँ मैं। मैं रोटी-सब्ज़ी मेरे बेटे को खिलाया है मेरे को, और ये गांजा-वाजा मैंने आज तक देखा नहीं है, कौन-सा नशा है ये मेरे को पता नहीं है। मेरा बेटा ने कभी मेरे पास आके खा के मेरे पास नहीं आया है ये। तो ये सब आप झूठ आप आप मैं रख सकती प्रशासन हूँ। से मिल रहे हो और जिला अधिकारी से मिल रहे हो, आईजी साहब से मिल रहे हो, वहाँ पे आप किस तरह से अभिषेक को लेकर बात चल रही है प्रशासन से? आप किस तरह से मांग कर रहे हैं? मतलब आपके एसपी साहब से क्या बात हुई? एसपी साहब ने तो बात पुलिस के साथ ही खिलावे। उन्होंने कुछ भी बात ढंग से मेरे साथ अच्छा व्यवहार की बात नहीं की है उन्होंने। अभी उसकी स्थिति क्या है वहाँ पे हॉस्पिटल में? उनकी स्थिति बहुत खराब है। तो ये थे इनके माँ और यहाँ पे इनकी बहन भी है जिस दिन यहाँ मौजूद थे। आप आगे आए। हमारा छोरा सही से के नशा नहीं पता नहीं कैसे नहीं करता था, वो साफ नहीं करता था। हमें मोरो डालिन मैं जन्नत में तन्नत में कने रोटो मुठिया इनते मोरो डालते। हमारा छोरा सही से बस बीजी बात कैसे नहीं से साफ हमारा छोरो सही के नशा नहीं के पता नहीं कैसे सोरा हाथे रमना जातो रे। हाँ सोरा अच्छा हाथे रमना आप जातो रे। आप यो बताड़ो कि जिस जने दाड़े पुलिस आजी हाँ आने दाड़े अभिषेक उदयपुर के महाराणा भोपाल हॉस्पिटल में ज़िंदगी और मौत के मुंह में अभी संघर्ष कर रहा है। जिस दिन 17 तारीख को खेरवाड़ा पुलिस ने इसी घर पे आकर भारी पुलिस कर्मियों के बीच में यहाँ पे एक उसका जो साथी था राजपाल राजपाल जो था यहाँ पे बाथरूम में इसी बाथरूम में था और उसके जो बताए जा रहे हैं परिजन के यहाँ ये जूते भी पड़े हैं। जूते तक मतलब उसको घसीटा इतना तो उसके जूते तक यहाँ निकल गए थे और यहाँ जो पड़ोस की महिला और कोई बच्चियाँ थी यहाँ काफ़ी लोग इकट्ठे हो गए उनको भी जबरन यहाँ भगाने की कोशिश की उनको भी जो मोबाइल वीडियो बनाने तो उनको भी यहाँ नहीं बनाने दिया। यहाँ जो एक बच्ची है जो मौके पर थी उसका क्या कहना है हम बात करेंगे। बेटा बताओ कि जिस दिन अभिषेक को और राजपाल को पकड़ा था उस दिन क्या हुआ था बताएं घटना। वो मारपीट कर रहे थे और मैं तभी स्कूल से ही आई थी। अच्छा स्कूल से आई थी। हाँ। कौन मारपीट कर रहा था गांव वाले थे या कौन था? पुलिस वाले थे। पुलिस वाले। हाँ। वो ड्रेस में थे या ऐसे सिंपल आए थे? नहीं ड्रेस में थे। ड्रेस में थे। हाँ। तो आप बताएं कि यहाँ से किसको पकड़ के ले गए कहाँ
और किस तरह से उनको मारपीट करते हुए लेके गए थे, बताएं। यहाँ नीचे ही मारा है, क्या मारा? लट मारे लट मारे। और बाल पकड़े यूं बाल बाल क्यों पकड़े थे? घसीट के घसीटते हुए ले जा रहे थे। भाई, आपका कहना है कि मैं आ गई थी वहाँ शोर शराबा सुन के, आवाज़ सुन के। उस दिन क्या किस तरह से यहाँ आवाज़ आ रही थी? वो तो ये निकल गया दरवाजा में हम हाँ तो मुझे स्कूल हूँ आती थी हाँ ते स्कूल आते थे कौन डाड़ी करे एम ते सोरो के मार वाला सोरो के मम्मी मम्मी को डाड़ी करे था उस दिन गेरे ते डाड़ी है करे से हम ते को एम करे पास में गेर जाइन पास ही अजी फाटे गुगाड़ी ते खाली एक पुलिस वाला तो ते बना हो खीसिंग करता तो तंटी में लई जे एम ते हाय लई जे बेटा ते मैं ली बाहर हुआ जे हेम ते हाना बारा मा एम ते पतरोस कहता मैंने आप तो मैं दूर रहो एम के जू तना फुटी मोते गाड़ी बड़ी गई हूँ आपने विरोध नहीं किया? पसे बहुत तमे भी कूटो एम के तो अच्छा, आपको भी मारेंगे? हाँ, आपको आपको भी क्यों मारेंगे। मारेंगे यूं? ते ये तुम्हारा रिश्तेदार है हाँ रिश्तेदार है इनके जू हाँ। तना पुटी पसे तमा साइड रो तना पुटी बने ते रास्ते लई जाते रह जो अच्छा, राजपाल के साथ पुलिस वालों ने क्या किया? माँ कूटस लई गयो अच्छा, अभिषेक भी था। अभिषेक वालो महीने डिटो अच्छा, हाँ तो पण अभिषेक ने डिटो ला मई अच्छा, तो आप बताएं कि आपका घर है, आपको यहाँ क्या पता चला? आप उस दिन कहाँ थे? मैं यहाँ नहीं थी, सुबह चले गई थी घर से। तो फिर आने के बाद ये सब बच्चे लोग कहे कि तुम्हारे घर पे पुलिस आई थी यूँ। तो पुलिस क्यों आई थी? तो तुम्हारे भाई का छोरा था, उसके साथ में और लड़का था, कोई लड़का था। तो पुलिस वाले आए तो मार के फिर घसीट के गाड़ी में डाल दिए, ले गए यूँ। अच्छा, हाँ, तो उस दिन आप नहीं थे, तो यहाँ वो अभिषेक और राजपाल जो बता रहे हैं वो यहाँ क्यों आए थे? यूँ तो पता नहीं, वो बुआ है यूँ करके ना गए हो अच्छा, गए। आप उनके बुआ हाँ, लगते मैं हैं। बुआ लगती हूँ उसके। अच्छा, बुआ हाँ, लगते हैं। बुआ लगती हूँ मैं। अच्छा, और भी आप बताएं, आप थे उस दिन? कौन थे? निशान थे उसके सिर में मारा, सिर पूरा सूज गया था, कान में से खून निकल रहे थे, पूरा गर्दन टेढ़ी मेढ़ी नहीं कर पाया, पूरा गर्दन सूज गई थी। हाथ अभी आस पड़ोस में पुलिस वाले क्या कर रहे हैं? पूछताछ कर रहे हैं क्या? जो अभिषेक के दोस्त से आसपास में बच्चे हैं, बड़े बड़े लड़के हैं, उनको पकड़ रहे हैं कि अभिषेक के सामने अब तुम सबको कोई भी तुमको पूछे कुछ भी तो तुमको ऐसी गवाही देनी है कि अभिषेक नशा करता था, अभिषेक वहाँ घूमता था, ऐसे करता था वगैरह वगैरह, चोरी करता था, कई डकैती करता था, ऐसे तुम सबको ऐसे बोलना है यूँ करके। और आधो बच्चों को उन्होंने पकड़ भी लिया है, कितने बच्चों को पकड़ा है? तीन बच्चों को पकड़ा है। और उनमें से एक तो रात को भाग गया, जब उनको लेने गए तो वो भाग गया वहाँ घर से, क्योंकि मैं क्यों ऐसे झूठ बोलूँ यूँ करके वो वहाँ से भाग गया। और दो कुछ वहाँ थाने में अंदर है अभी। अच्छा, उनको पकड़ के ले गए, उनके ऊपर भी पहले कोई केस दर्ज थे क्या? नहीं ऐसा- कोई नहीं, खाली वो अभिषेक के दोस्त थे। अच्छा, इसी वजह से उनको जबरन पकड़ हाँ। रखा है। तो तो उन पे दबाव डाल रहे कि तुम अभिषेक के सामने बस अभिषेक की गवाही देना कि अभिषेक ऐसे नशा करता था, डकैती करता था, ऐसे तुमको बोलना है। कोई भी बड़े अधिकारी आए, कोई भी हो, तो तुमको ऐसे बोलना है, ऐसी गवाही देनी है तुमको यूँ। तो यहाँ जो गांव वाले हैं, परिजनों का भी ये कहना है कि उनको यहाँ जो आसपास पड़ोस के जो उसके भाई हैं, उनको भी जबरन उनको वो कर रहे हैं। इनके अभिषेक के अंकल हैं। आप बताएं, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुरेंद्र कुमार है। सुरेंद्र जी, आप बताएं कि अभिषेक आज 17 तारीख से आज इतने दिन हो गए, तो आप लोगों के प्रशासन से क्या बातें हो रही है? हमारी प्रशासन से बातें हो रही है, लेकिन सामने से कोई प्रशासन हमारा सहयोग नहीं कर रहा है। किसी प्रकार का कोई हमारे पास जवाब नहीं आ रहा है कि इस प्रकार की हम जांच करावे या इसको अच्छे से अच्छा इलाज होवे ये, लेकिन अभी तक उनका कोई सामने से रिस्पॉन्स नहीं आया। और कल हम एसपी साहब कार्यालय पहुँचे, वहाँ पे एसपी साहब ने भी कोई हमारे को मतलब अच्छे से ढंग से व्यवहार नहीं किया। और साथ में हम जहाँ रिपोर्ट देने जाते हैं वहाँ सीआई साथ में मौजूद हो रहा है, सिविल ड्रेस में सीआई आ रहा है। क्यों आ रहा है? कुछ न कुछ पुलिस प्रशासन हमसे छुपा रहा है। और हमने आईजी साहब को भी अवगत कराया। आईजी साहब ने बोला है कि हम कुछ न कुछ कार्रवाई करते हैं। सीसीटीवी फुटेज में खेरवाड़ा थाने की सीसीटीवी फुटेज में देखना चाहता हूँ कि वास्तविक इन बच्चे के साथ में क्या हुआ था। तो आया और गया वो पूरी हम सीसीटीवी में फुटेज देखना चाहता हूँ। अच्छा, अभी पुलिस वाले किस तरह से आप वो बता रहे थे, जो दीदी ये बता रही थी, यहाँ आस पास के बच्चों को ले जाके ने जबरन थाने में बिठा रखा है, कि उनका क्या आपको
क्या अभी कहना है? अभिषेक के खिलाफ कुछ न कुछ गवाही दो और हमारा बचाव होगा यूँ, क्योंकि पुलिस वाले हैं जो कहीं कहीं फाल्ट है, हमारे से बहुत बुरी हाल से कुछ न कुछ चीज़ छुपा रही है। जब बच्चा पकड़ा था उस टाइम सही सलामत था, रात को क्या पुलिस वाले नशा करवा रहे हैं पुलिस थाने के अंदर? कौन सा नशा करवा रहे हैं, या फिर जबरदस्ती नशा डाल के और फिर उस बच्चों को उदयपुर हॉस्पिटल में भर्ती कर रहे हैं, या हमारे को नहीं पता। लेकिन पुलिस इसमें पूरी पूरी जवाबदारी लेगी कि इस बच्चे के साथ में जो हुआ है वो पुलिस हमारे को जवाब देवे। खेरवाड़ा थाना का और हमारे विधायक महोदय जी साहब दयाराम जी परमार एक बार खाली कॉल आया, लेकिन अभी तक हमारा सहयोग के लिए नहीं आए हैं। मैं उनसे रिक्वेस्ट चाहता हूं कि हमारे से मिले, आके उदयपुर हॉस्पिटल में बच्चा मौत और ज़िंदगी में लड़ रहा है, और हमारे पुलिस थाना खेरवाड़ा के जो पुलिसकर्मी हैं, इस तरह से हमारे साथ में आज ये व्यवहार हुआ है, अन्य किसी और के साथ में ऐसा व्यवहार नहीं होवे। मैं यही चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि मेडिकल बोर्ड बैठे, उसकी जांच होवे, वास्तविक ये इसने नशा किया था या इसको बुरी हाल से मारा है। मैं बस यही गवर्नमेंट से चाहता हूँ। और मैंने 181 पे भी रिपोर्ट दर्ज कराई है, लेकिन वहाँ से भी अभी तक कोई हमारे पास सॉल्यूशन नहीं आया। कुछ लोग और भी हैं, आप बताएं कि आपका क्या कहना है? मेरा क्या कहना है तो हमारे मैं अंकल हूँ उसका, अभिषेक का। तो मैं यहाँ से किसी ने फ़ोन किया था, तो वो गया है कि अभिषेक कहाँ है तू, तो वो गया है उनके साथ। तो वहाँ वहाँ से फिर पुलिस आई, पुलिस से फिर भागे छोड़े। तो फिर हमारे रिश्तेदार है, तो वहाँ पे गए, तो वहाँ पे फिर पुलिस वाला तो फिर ढूंढते सब घरों के अंदर ढूंढते वहाँ से जाके पकड़ते फिर उनको वहाँ से मारपीट किया। वहीं कितने उस दिन कितने पुलिस वाले थे? पुलिस वाले तो 2-4 गाड़ी थी उनके साथ। आ, आप बताएं कि यहाँ और भी कुछ लोग हैं मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। आप बताएं, लो आप बताएं सर, आपका क्या नाम है? भवानी शंकर। भवानी शंकर जी, आप बताएं कि अभिषेक के बारे में आपका क्या कहना है? अभिषेक के बारे में तो हमारे उसका गांव में वगैरह व्यवहार भी अच्छा था, सब कुछ, सब लोगों से, परिवार से। जब जिस दिन घटना बता रहे हैं ये मैंने तो देखा नहीं था, लेकिन पुलिस ज़बरदस्ती उसको उठा कर ले गई है। वो के पुराने मुकदमे के हिसाब से इसको उठा के ले गई है। पुराना मुकदमा क्या था? कोई लड़ाई झगड़ा बच्चों का पहले था, जिसमें तो वो बरी हो गया। 151 में किया या कैसे किया वो तो वही जानते हैं। ये है। और वो यहाँ उस दिन बारात जा रही थी, हम लोग बारात में जा रहे थे, और फिर बारात में हम तो बारात में चले गए और पीछे से उन लोगों को उठा कर ले गए हैं, ये सुना था मैंने। तो ये थे यहाँ अभिषेक के आसपास के परिवार के सदस्य। और यहाँ जिस तरह से अभी अभिषेक कल हॉस्पिटल में गए, मैं खुद हॉस्पिटल में रिकॉर्डिंग करना, फ़ोटो खींचना चाहा तो जबरन पुलिस वालों ने मेरा कैमरा छीन के और मेरे वीडियो भी डिलीट कर दिए। तो आप समझ सकते हो किस तरह से यहाँ परिजनों के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है, गरीब लोगों के लिए यहाँ दबाव बनाया जा रहा है कि यहाँ किसी तरह से ये लोग कोई ज़्यादा कार्रवाई के लिए नहीं करे। इस तरह से यहाँ परिवार और आसपास के जो उसके दोस्त हैं, भाई हैं, उनको भी इनके परिवार का आरोप है पुलिस में ले जाके उनको जबरन झूठे केस में फंसाने का डर दिखाकर अभिषेक के विरुद्ध बयानबाजी कराने की यहाँ कोशिश की जा रही है। मैं फुलशंकर डामोर, उदयपुर न्यूज़ के लिए बंजारिया से, धन्यवाद। शायद क्या नशा ने क्या पता नहीं, कहीं सो रहा थे रमना जातो रे। हाँ, सो रहा थे रमना जातो रे। आप ये बता रहे कि जिस जने दाड़े पुलिस आजी आने दाड़े आप की बता रहे मेहमान जाते रह जीते सब। अच्छा। हाँ, मोने ते मेहमान जाते रह जीते है, बाकी ते क्या ने जाए के बासण बाड़े अतरे सतरे फरीन पासो शाम को घेर अब तो के रविवार राते रमणाने जातो, के दाड़े रमणाने जातो। गण हमार पत्री जाने सोरा पण तो होते क्या रमणाने जातो मन सोरा हाथे। ये हुआना पुलिस वाले हाई ने अना मारपीट की दे है, हमार सोरा बिल्कुल सही जुजे बस जुजे मार गया। उस दिन घटना के दिन आप आए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जूली मीना है। जूली, आप बताएं कि जिस दिन ये पुलिस वाले आए थे उसको किस तरह से यहाँ ले गए, क्या आरोप था
और किस तरह से आपको पता लगा कि पुलिस में ले गए? जी बताएं। हमें पता लगा मेरे अंकल की लड़की की शादी थी, उस दिन बिनोला निकल रहा था। मेरे हस्बैंड वहाँ बिनोला में के लिए गए, हम भी जाने के लिए तैयार थे, लेकिन वो वापस बिनोला से आ गए। बच्चों ने उनको सूचना दी कि अभिषेक को पुलिस ले गई है, तो हमको पता चला। इसके बाद हमने मम्मी पर कॉल किया, तो उस दिन रात को अभिषेक के साथ इतनी बुरी तरह से पीटा गया। सुबह में कॉल आया कि वो हॉस्पिटल में भर्ती है, तो हम सुबह हॉस्पिटल मिलने उस गए। दिन अभिषेक की आपकी बात हुई थी? हाँ, हुई थी, दोपहर 12 बजे तक तो हुई थी। हाँ, तो फिर क्या बात हुई थी? कहाँ जाने के लिए? वो खाना खाने के लिए आ रहा हूँ और मैं बाल कटवा के आ रहा हूँ, मेरे पास से 100 रुपये लेके गया, मैं बाल कटवा के आ रहा हूँ, अपन दोनों बिनोले के लिए निकलेंगे, यूँ करके बोला उसने। उसके बाद से उसका फ़ोन भी वापस नहीं लगा और बात भी नहीं हो पाई उससे। आप भी बताएं, आप उनकी बहन हैं, अभिषेक के लिए अभी बताएं क्या? 17 तारीख को सुबह में मेरी बड़ी वाली बहन से 100 रुपये लेके बाल कटवाने के लिए निकला। फिर दोपहर में आया तो उसने बाल कटवाए नहीं थे, पैसे उसके जेब में ही थे। मैंने बोला बाल क्यों नहीं कटवाए? कटवा रहा हूँ यूँ। फिर मेरे को भूख लग गई, यूँ करके उसने खाना खाया। खाना खा के मैं वापस बाल कटवा के आऊँगा, तू देखना, फिर अपन शाम को बिनोली में जाएंगे यूँ। तो मैंने बोला ठीक है यूँ। फिर गया, फिर बच्चे का किसी का झगड़ा हुआ है इधर, तो फिर वहाँ पे गया है। फिर बच्चे का फिर वो भी वहाँ पे गया है देखने के लिए क्या हुआ यूँ। फिर किसी ने फ़ोन कर दिया पुलिस वाले को, तो फिर वो सब भाग, पुलिस को देख के सब भाग ही जाते वैसे भी, तो वो भी वैसे सब भाग गए। तो फिर पुलिस वाले ने मेरे भाई को पकड़ लिया और दूसरे बच्चे भी थे पास में, उन सबको पकड़ लिया, फिर लेके गए। और फिर 5 बजी थी जब हमको पता चला। फिर मम्मी को बोला हमने, मम्मी ने फ़ोन किया तो हाँ आपका बच्चा है यूँ। फिर सुबह 10 बजे फ़ोन आया मम्मी के ऊपर कि हम तो कोर्ट लेके जा रहे हैं अभिषेक को, आप आओ। मम्मी ने बोला कि ठीक है मैं आ रही हूँ। वापस 5-10 मिनट बाद फ़ोन आया कि हॉस्पिटल में अभिषेक तो इमरजेंसी में, आप आओ, इसकी तबीयत ख़राब हो गई। फिर मम्मी वहाँ गए तो मेरा भाई बेहोश हालत में पड़ा था। गले में निशान थे उसके, सिर में मारा, सिर पूरा सूज गया था। कान में से खून निकल रहे थे, पूरा गर्दन टेढ़ी-मेढ़ी नहीं कर पाया, पूरा गर्दन सूज गई थी। हाथ अभी आस-पड़ोस में पुलिस वाले क्या कर रहे हैं? पूछताछ कर रहे हैं क्या? जो अभिषेक के दोस्त से आस-पास में बच्चे हैं, बड़े-बड़े लड़के हैं, उनको पकड़ रहे हैं कि अभिषेक के सामने अब तुम सबको कोई भी तुमके पूछे कुछ भी, तो तुमको ऐसी गवाही देनी है कि अभिषेक नशा करता था, अभिषेक वहाँ घूमता था, ऐसे करता था, वगैरह-वगैरह, चोरी करता था, कहीं डकैती करता था, ऐसे तुम सबको ऐसे बोलना है यूँ करके। और आधो बच्चों को उन्होंने पकड़ भी लिया है। कितने बच्चों को पकड़ा है? 3 बच्चों को पकड़ा है और उनमें से एक तो रात को भाग गया। जब उनको लेने गए तो वो भाग गया वहाँ घर से, क्योंकि मैं क्यों ऐसे झूठ बोलूँ यूँ करके वो वहाँ से भाग गया। और 2 कुछ वहाँ थाने में अंदर है अभी। अच्छा, उनको पकड़ के ले गए, उनके ऊपर भी पहले कोई केस दर्ज थे क्या? नहीं, ऐसा? कोई नहीं, खाली वो अभिषेक के दोस्त थे। अच्छा, इसी वजह से उनको जबरन पकड़ हाँ, रखा है। तो तो उन पे दबाव डाल रहे हैं कि तुम अभिषेक के सामने बस अभिषेक की गवाही देना कि अभिषेक ऐसे नशा करता था, डकैती करता था, ऐसे तुमको बोलना है। कोई भी बड़े अधिकारी आए, कोई भी हो, तो तुमको ऐसे बोलना है, ऐसी गवाही देनी है तुमको यूँ। तो यहाँ जो गाँव वाले हैं, परिजनों का भी ये कहना है कि उनको यहाँ जो आस-पास पड़ोस के जो उसके भाई हैं, उनको भी जबरन उनको वो कर रहे हैं। इनके अभिषेक के अंकल हैं। आप बताएँ, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुरेंद्र कुमार है। सुरेंद्र जी, आप बताएँ कि अभिषेक आज 17 तारीख से आज इतने दिन हो गए, तो आप लोगों के प्रशासन से क्या बातें हो रही है? हमारी प्रशासन से बातें हो रही है, लेकिन सामने से कोई प्रशासन हमारा सहयोग नहीं कर रहा है। किसी प्रकार का कोई हमारे पास जवाब नहीं आ रहा है कि इस प्रकार की हम जांच करावे या इसको अच्छे से अच्छा इलाज होवे ये, लेकिन अभी तक उनका कोई सामने से रिस्पॉन्स नहीं आया। और कल हम एसपी साहब कार्यालय पहुँचे, वहाँ पे एसपी साहब ने भी कोई हमारे को मतलब अच्छे से ढंग से व्यवहार नहीं किया। और साथ में हम जहाँ रिपोर्ट देने जाते हैं वहाँ सीआई साथ में मौजूद हो रहा है, सिविल ड्रेस में सीआई आ रहा है। क्यों आ रहा है? कुछ न कुछ पुलिस प्रशासन हमसे छुपा रहा है। और हमने आईजी साहब को भी अवगत कराया। आईजी साहब ने बोला है कि हम कुछ न कुछ कार्रवाई करते हैं। सीसीटीवी फुटेज में खेरवाड़ा थाने की सीसीटीवी फुटेज में देखना चाहता हूँ कि वास्तविक इन बच्चे के साथ में क्या हुआ था। तो आया और गया वो पूरी हम सीसीटीवी में फुटेज देखना चाहता हूँ। अच्छा, अभी पुलिस वाले किस तरह से आप वो बता रहे थे, जो दीदी ये बता रही थी, यहाँ आस-पड़ोस के बच्चों को ले जाके ने जबरन थाने में बिठा रखा है, कि उनका क्या आपको क्या कहना है? अभिषेक के खिलाफ कुछ न कुछ गवाही दो और हमारा बचाव होगा यूँ, क्योंकि पुलिस वाले हैं जो
कहीं कहीं फॉल्ट है, हमारे से बहुत बुरी हाल से कुछ न कुछ चीज़ छुपा रही है। जब बच्चा पकड़ा था उस टाइम सही सलामत था, रात को क्या पुलिस वाले नशा करवा रहे हैं पुलिस थाने के अंदर? कौन सा नशा करवा रहे हैं? या फिर ज़बरदस्ती नशा डाल के और फिर उस बच्चों को उदयपुर हॉस्पिटल में भर्ती कर रहे हैं? यह हमारे को नहीं पता, लेकिन पुलिस इसमें पूरी जवाबदारी लेगी कि इस बच्चे के साथ में जो हुआ है वो पुलिस हमारे को जवाब देवे। खेरवाड़ा थाना का और हमारे विधायक महोदय जी साहब दयाराम जी परमार एक बार खाली कॉल आया, लेकिन अभी तक हमारा सहयोग के लिए नहीं आए हैं। मैं उनसे रिक्वेस्ट चाहता हूं कि हमारे से मिले, आके उदयपुर हॉस्पिटल में बच्चा मौत और ज़िंदगी में लड़ रहा है, और हमारे पुलिस थाना खेरवाड़ा के जो पुलिसकर्मी हैं, इस तरह से हमारे साथ में आज ये व्यवहार हुआ है, अन्य किसी और के साथ में ऐसा व्यवहार नहीं होवे। मैं यही चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि मेडिकल बोर्ड बैठे, उसकी जांच होवे, वास्तविक ये इसने नशा किया था या इसको बुरी हाल से मारा है। मैं बस यही गवर्नमेंट से चाहता हूँ। और